तुलसीदास जी ने रामचरितमानस तब रचा था जब भारत मुगल इन्वेजन्स का शिकार हो रहा था। लोग हिंदुओं के अगेंस्ट क्रूअल एक्ट से काफ़ी परेशान थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस से लोगों में फिर से विश्वास जगा। एक ये विश्वास कि ऐसे दिन हमेशा नहीं रहेंगे। जिस प्रकार श्री राम रावण का वध करने स्वयं आए थे, उसी प्रकार इन दुराचारियों का नाश भी निश्चित है। फिर से राम राज्य स्थापित होगा। Have you ever wondered? वाल्मीकि रामायण को गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस से उच्च क्यों माना गया है? भारतीय लिटरेचर और कल्चर में ये दोनों ही एपिक्स अत्यंत विशेष महत्व रखते हैं। इन दोनों ही वर्जन्स ने भारत के कल्चरल लैंडस्केप को शेप अप किया है। नमस्कार, मैं हूँ आस्था और आज हम डिस्कस करेंगे एक ही स्टोरी के, एक ही काव्य के दो सबसे पॉपुलर वर्जन्स को और जानेंगे एक ही गाथा जो भारत का इतिहास है, उसी के दो वर्जन्स में इतना डिफरेंस क्यों है? बट हियर इज द चैलेंज। इन दोनों ग्रंथों की तुलना करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। दोनों ही टेक्स्ट रामायण को डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से इंटरप्रेट करते हैं। दोनों ही टेक्स्ट का एक यूनिक पर्सपेक्टिव है। तो चलिए, लेट्स गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट शोडाउन। आपने कभी सोचा है वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में आखिर अंतर है क्या? इन दोनों ही काव्यों को ट्रूली अंडरस्टैंड करने के लिए इनके हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में डीप डाइव करना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण, जिसे आदि काव्य यानी ओरिजिनल या फर्स्ट पोएम भी कहा जाता है, ऋषि वाल्मीकि जी ने त्रेता युग में कंपोज की थी। ऐसा कहा जाता है इसको नारद मुनि जी ने नरेट किया था। वहीं दूसरी ओर कवि संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को 16th सेंचुरी में कंपोज किया था। उन्होंने रामायण के एक सिंपलर वर्जन को कंपोज किया, जिसमें एक डिवोशनल और भक्तिपूर्ण एंगल भी डाला। पहला अंतर तो दोनों के नामों में ही है। जहां रामायण का अर्थ है जर्नी ऑफ राम, राम की कथा, वहीं रामचरितमानस का अर्थ है श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र के जीवन काल में ही रामायण को रचा था। वहीं रामचरितमानस 16th सेंचुरी में लिखी गई थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस तब रचा था जब भारत मुगल इन्वेजन्स का शिकार हो रहा था। लोग हिंदुओं के अगेंस्ट क्रूअल एक्ट से काफ़ी परेशान थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस से लोगों में फिर से विश्वास जगा। एक ये विश्वास कि ऐसे दिन हमेशा नहीं रहेंगे। जिस प्रकार श्री राम रावण का वध करने स्वयं आए थे, उसी प्रकार इन दुराचारियों का नाश भी निश्चित है। फिर से राम राज्य स्थापित होगा। तुलसीदास जी ने अपने काव्य से, रामचंद्र जी के एग्जाम्पल से लोगों में धीरज और धैर्य धरने का संदेश दिया था। रामायण संस्कृत, जिसे लैंग्वेज ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, में लिखी गई थी। वहीं रामचरितमानस एक लोकल भाषा अवधी में लिखी गई। वाल्मीकि जी का टेक्स्ट स्वयं श्री राम और उनकी लाइफ से इन्फ्लुएंस था। वहीं रामचरितमानस ना सिर्फ रामायण बल्कि उसके डिफरेंट वर्जन्स फ्रॉम साउथ, ईस्ट, नॉर्थ ऑफ द कंट्री से इन्फ्लुएंस था। ऐसा कहा जाता है रामचरितमानस की रचना में स्वयं हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की हेल्प की थी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रामचरितमानस से लिंक्ड है। एक दिन ऐसा हुआ, किसी एक मंदिर में पुजारी ने रामचरितमानस को चारों वेद और 18 पुराणों के नीचे रखा और मंदिर को बंद कर दिया। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मंदिर के किवाड़ खुले, तब रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई पाई गई। इसके बाद से रामचरितमानस का महत्व काफ़ी बढ़ गया था।
वाल्मीकि रामायण को श्लोकों के फॉर्म में लिखा गया था, वहीं रामचरितमानस में स्टोरी को चौपाइयों के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। वाल्मीकि रामायण जनरली मंदिरों में ही रखी जाती थी, वहीं तुलसीदास जी की रामचरितमानस ने घर घर में जगह बनाई। इवन दो दोनों ग्रंथों का कोर ऑफ द स्टोरी सेम है, परंतु रामचरितमानस में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस का उल्लेख है जो महर्षि वाल्मीकि की रामायण से बहुत डिफरेंट है। वाल्मीकि रामायण में बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो की गई थी। उन्होंने श्री राम को एक मनुष्य की तरह ही डिपिक्ट किया था, एक साधारण मनुष्य जो राजा बना, अपनी मर्यादा का वहन कर सभी पुरुषों में उत्तम हुआ, अपने मॉरल्स और डीड्स के कारण भगवान की तरह पूजा गया। तुलसीदास जी के काव्य में शुरू से ही श्री राम को भगवान विष्णु के रूप की तरह प्रेजेंट किया गया। ऋषि मुनि, यहाँ तक कि स्वयं श्री रामचंद्र जी को भी पता था कि वो भगवान के अवतार हैं। अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण, राजा दशरथ की 350 प्लस वाइफ्स थीं, जिनमें से उनकी 3 चीफ वाइफ्स थीं। वहीं रामचरितमानस के अनुसार राजा दशरथ की 3 ही पत्नियां थीं। वाल्मीकि जी ने हनुमान जी का वर्णन अपने टेक्स्ट में एज ए ह्यूमन किया, जो एक ट्राइब वानर से बिलोंग करते हैं। वन यानी फॉरेस्ट और नर यानी मैन। वहीं रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को सीधा सीधा बंदर बताया है। उन्होंने वानर सेना को बंदरों की सेना कहा है। ये सब तो रामायण और रामचरितमानस के बेसिक डिफरेंसेस हैं। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस के बीच कथा, भाषा और फिलोसफिकल नुएंसेस में क्लियर डिस्टिंक्शन दिखता है। जहां वाल्मीकि जी ने भगवान राम के हेरोइक एस्पेक्ट पर फोकस किया, वहीं तुलसीदास जी रामायण में एक डिवोशनल फ्लेवर ऐड करते हुए दिखते हैं बाय फोकसिंग मोर ऑन द डिवाइन एस्पेक्ट। इन कंक्लूजन, दोनों ही टेक्स्ट रामायण के रिच और डाइवर्स इंटरप्रिटेशन को शो करते हैं। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, दोनों ही महाकाव्य भारत के कल्चर और हेरिटेज को स्ट्रांगली होल्ड करते हैं और रामायण की एपिक स्टोरी के मल्टीफेसेड नेचर को दर्शाते हैं। Before we wrap up, I urge you all to share your favorite version of Ramayana in the comments. We hope आपको हमेशा की तरह हमारी ये वीडियो भी थॉट प्रोवोकिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस को एक्सप्लोर करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टूडल्स।